जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मेरी पढ़ाई की योजना। आज की चर्चा का उद्देश्य आगे की पढ़ाई और अपने निजी लक्ष्य जानना। भविष्य में जिस नौकरी की संभावना है उसके अनुसार पढ़ाई और ट्रेनिंग की जरूरत समझना। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी छोटी बहन डॉक्टर बन गई है और वो अब सरकारी अस्पताल में काम करेगी। उसने बचपन से ही डॉक्टर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था और अपनी कड़ी मेहनत से उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, क्या आपने अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में लक्ष्य तैयार किए हैं और इसके बारे में अपने परिवार या मित्रों से चर्चा की है? क्या आपने सोचा है कि आप पढ़ाई पूरी होने के बाद आप सभी क्या-क्या करना चाहती हैं? हमने अपने आसपास कई लोगों को अलग-अलग काम करते हुए देखा है। कुछ लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कोई अपना व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना घरेलू काम करता है। कई प्रकार के कार्य लोग करते हैं और हम उन्हें अपने आसपास देखते भी हैं। जिन लोगों को हम अपने आसपास या परिवार में काम करते देखते हैं, क्या हमने उनसे कभी बात करने का प्रयास किया है कि वो उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं? चलिए इन प्रश्नों का उत्तर तलाश करने के लिए हम एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। हम इंटरव्यू में अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे, आप ये कार्य कब से कर रहे हैं? आपने इस कार्य को करने की क्या योजना बनाई? इस कार्य को करने के लिए क्या पढ़ाई की आवश्यकता है? इसके अलावा भी आप अपनी रुचि के प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। हम सभी को अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए और साथ में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्यों को बनाना होगा और उसे प्राप्त करने के लिए एक बेहतर योजना बनानी होगी। क्या आप जानती हैं छोटे-छोटे लक्ष्य हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? उन छोटे-छोटे लक्ष्य में हम क्या-क्या शामिल कर सकते हैं? हम छोटे-छोटे लक्ष्य इस प्रकार बना सकते हैं। आपकी रुचि किस विषय में है? आप कक्षा 10 के बाद कौन से विषय का चयन करना चाहती हैं? आप कक्षा 10 के बाद यदि कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स अगर करना चाहती हैं, तो उसका चुनाव कैसे करेंगी? आप जिस भी विषय का चयन कर रही हों, तो उसके बारे में अपने परिवार के बड़े सदस्य, अपने मित्रों और अपने शिक्षकों से राय भी ले सकती हैं। आप उनसे इस विषय के बारे में समझने में मदद भी ले सकती हैं। इससे आपको अपने विषय को चुनने में काफी मदद मिलेगी। इन लक्ष्यों की तैयारी करने के लिए अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें आप अपने साथ-साथ अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती हैं। हम अपनी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जारी रखें, इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी, लक्ष्य बनाना होगा तथा सूझबूझ से फैसला करना होगा ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम इसका प्रयास एक गतिविधि के जरिए भी कर सकते हैं। इस गतिविधि में 2 प्रश्न किए हुए हैं, जिनको आप अपनी कॉपी में लिखकर अपनी पढ़ाई के लक्ष्य को और मजबूत बना सकती हैं। मेरी पढ़ाई के लक्ष्य। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इनको पूरा करने के लिए आप क्या छोटी-छोटी तैयारियां करेंगी? दोस्तों, आशा है आज की बातचीत आपके भविष्य में पढ़ाई के लक्ष्य या नौकरी का चुनाव करने में आपकी मदद करेगी। आपने अपने लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन्हें आप कैसे प्राप्त करेंगे? इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप के जरिए लिखकर साझा कर सकती हैं।